सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। यदि आपका प्लान है चाइना में ट्रैवल करने का या एक ऐसी कंट्री में ट्रैवल करने का जहाँ पे आप जाके अपनी एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, तो चाइना उसमें से एक है जहाँ पे आप एक अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हैं, जो कि हेल्प करती है आपका आने वाली एक कंट्री में वीज़ा लेने में। जैसे कि आपका प्लान है यूके वीज़ा लेने का या फिर कनाडा जाने का या फिर यूएस का वीज़ा लेने का, तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ से आप यदि वीज़ा लेते हैं और यदि आप चाइना घूम के आते हैं तो उसके बाद आपके वीज़ा के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिक, क्योंकि आपके पास एक ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो जाती है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि यूएस और चाइना की आपस में नहीं बनती है, यदि हम चाइना घूम के आएंगे तो उसके बाद यूएस वीज़ा नहीं देगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं है और ना ही कोई आप ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि यूएस को कोई प्रॉब्लम हो। आप एक टूरिस्ट पर्सन हो, आपने टूरिज़्म के लिए किसी एक कंट्री में जाना है, उसका किसी और कंट्री से क्या रिलेशन है इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में ना रखें। यदि आपका प्लान ऐसी कंट्री में ट्रैवल करने का है जहाँ से आपकी टूरिस्ट हिस्ट्री अच्छी बने और एक बढ़िया कंट्री आपने ट्रैवल करनी है टूरिज़्म के लिए, तो चाइना वो आप ऑप्ट कर सकते हो। तो चाइना में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो उस टाइम पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है उस टाइम पे आपके पास कुछ फंड्स होने ज़रूरी होते हैं। फंड्स आपके पास 3 लाख के आसपास फंडिंग है, आपके पास इनकम प्रूफ है, सैलरी चाहे आपके अकाउंट में आ रही है चाहे कैश में आ रही है, बिजनेस आपका रजिस्टर होना चाहिए, करंट अकाउंट नहीं भी है तो चलेगा, यदि आप फार्मिंग करते हैं तो जे फॉर्म आपके पास हो, फर्द हो, तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास रहते हैं तो उसके बाद चाइना का वीज़ा लेना मुश्किल नहीं रह जाता। जस्ट क्या करना है, एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान आपने बनाना है। ट्रैवल प्लान एक प्रॉपर बना के देन आप वो ट्रैवल प्लान दिखा के आप वीज़ा इजीली ले सकते हो। ट्रैवल प्लान में क्या आपने डे बाई डेज जो है ट्रैवल आइटनरी बनानी है। देन आपने साथ में अपना एक कवर लेटर लिखना है, होटल बुकिंग्स दिखानी है और एक डमी एयर टिकट दिखा दें। तो ये डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट दिखाते हैं तो साथ में आपने अपने पासपोर्ट ओरिजिनल जाएगा, पासपोर्ट की कॉपी जाएगी और आपकी फ़ोटोज़ जाएंगी, आपकी एक आईटीआर जाएंगी। आईटीआर आपकी 3 साल की सबमिट होनी चाहिए। यदि आपके पास 2 साल की आईटीआर है तब भी ओके है, क्योंकि चाइना 2 साल के आईटीआर पे भी वीज़ा दे देता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट हों, आपको अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए। ऑनलाइन जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा, वो फॉर्म आपने कंप्लीट फिल कर देना। वो कंप्लीट फॉर्म आप फिल कर देते हो, उसके बाद आपके लिए इजी हो जाता है अपना वीज़ा अप्लाई करना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके आप वीएफएस में फ़ाइल सबमिट कर दें, तो वहाँ पे आपको वीएफएस के चार्जेस पे करने हैं और साथ में आपको वहाँ पे एम्बेसी फ़ीस भी पे करनी है। एम्बेसी फ़ीस आप पे करते हैं, वीएफएस चार्जेस पे करते हो, तो आपकी फ़ाइल जो है सबमिट हो जाती है। उसके बाद आपको 5 वर्किंग डेज से लेकर 15 वर्किंग डेज़ के टाइम पीरियड के बीच में वेट करना है। तो मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है वो 10 वर्किंग डेज़ में आ जाते हैं। तो आपको जो है वहाँ पे एक स्टिकर वीज़ा मिलेगा। तो स्टिकर वीज़ा की एक अलग वैल्यू होती है, क्योंकि एक इम्प्रेशन होता है अगली कंट्री में भी, क्योंकि एक ट्रैवल हिस्ट्री में ये काम काफ़ी आता है। तो इसलिए यदि आपका प्लान हो एक बेस्ट ट्रैवल हिस्ट्री बनाने का या चाइना ट्रैवल करने का, तो ये प्रोसेस फॉलो करते हुए आप बड़े आराम से अपना चाइना का जो है वीज़ा ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करेगी चाइना वीज़ा लेने में। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सत श्री अकाल।